हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हम सब लोग परमेश्वर की आराधना में हम आ चुके हैं। सभी लोगों के लिए परमेश्वर का दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप सब लोगों पर हो। आइए हम प्रार्थना आराधना स्टार्ट करेंगे। वचन में लिखा है कि हम प्रभु में आनंदित हों। वचन में लिखा है कि निरंतर प्रभु में बने रहें। वचन में लिखा है कि निरंतर हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम निरंतर लगातार उसमें बने रहें। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। अपने घरों में रहने के समय में आप आराधना करें। आइए हम आराधना शुरू करते हैं। प्रार्थना में जाएंगे, सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, हम सब पर अनुग्रह करें कि हम एक साथ मिलकर आराधना करने पाएँ। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपके नाम को धन्य करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। स्तुति आदर सम्मान आपको देते हैं। पिता आपकी बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह होने पाए, आपकी कृपा, आपकी दया यहाँ पर होने पाए। स्वर्ग से अपनी आशीषों को रिलीज करे, बाधाओं को दूर करे, बंधन सारे तोड़ दिए जाएं। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप सब पर नियंत्रित करने पाए। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं पवित्र पिता, हम चाहते हैं आपका नियंत्रण हम सब पर होने पाए। स्वर्ग के स्वामी, हम चाहते हैं आपका नियंत्रण हम सब पर होने पाए। हमारे हृदय पर आपका नियंत्रण होने पाए। पिता हम चाहते हैं लोगों के हृदय पर आपका नियंत्रण आने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित करें। पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ पूरा करें। पिता हम चाहते हैं वचन समझने में मदद करें, आराधना करने में मदद करें, प्रार्थना करने में मदद करें। परमेश्वर हम चाहते हैं, वचन में लिखा है कि अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना करने वाला आत्मा हमें आके सिखाएगा और हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे। पिता हम चाहते हैं तेरे लोग, प्रभु हम चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाए। प्रभु यीशु आप इस धरती पर थे, आपने कहा कि परमेश्वर तो आत्मा है और से कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पिता हम चाहते हैं जितने लोग आपके समूह का प्रभु वो नियंत्रित किए जाएं, संसारिकता से हट जाएं, पापों अपराधों गुनाहों से हटने पाए, हर एक के हृदय पर आपका नियंत्रण होने पाए। पिता हम चाहते हैं आपकी दया होने पाए, आपके अनुग्रह होने पाए। संडे वर्षिप को अपने हाथों में ले ले, हमारे हृदय अपने हाथों में ले ले, हमारे होठों का बलिदान, हमारे हृदय का बलिदान आपको भाई आपको पसंद आने वाला होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। यस Say
हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। तू ही स्तुति के योग्य है प्रभु, तू ही प्रशंसा के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही आदर और सम्मान के योग्य है प्रभु। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। तू ही स्तुति प्रशंसा और आदर के योग्य प्रभु है। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हुए आपके सम्मुख में प्रभु हम चाहते हैं आपकी बड़ी दया होनी पाए, बड़ा अनुग्रह होने पाए, आपकी कृपा यहाँ पर होने पाए, लोगों के जीवन में अपने उद्धार की सामर्थ को प्रकट करे, लोगों के जीवन में आपकी चंगाई आपकी आशीर्वाद आने पाए, लोग चंगे किए जाएं, लोग आशीषित किए जाएं यीशु के नाम से। पिता हम चाहते हैं लोग आशीषित किए जाएं। अभी इस वक्त आपका अनुग्रह आपकी दया यहाँ पर होने पाए, यीशु के नाम से आपकी दया यहाँ पर होने पाए, आपकी कृपा यहाँ पर होने पाए। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करे, प्रभु अपने लोगों को आशीषित करे। पिता हम चाहते हैं आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जो हम आपसे करते हैं, आपके साथ आपसे हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपको भाई आपको पसंद आने वाला होने पाए, हमारे हृदय का बलिदान आपको भाई आपको पसंद आने वाला होने पाए। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक नहीं, जो आपकी इच्छा को पूरी करता है परमेश्वर वो स्वर्ग जाएगा। ओ पिता हम चाहते हैं हम स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर हम तैयार होने पाए, आशीषित होने पाए। वचन में लिखा प्रभु परमेश्वर हम इस संसार से, सांसारिक बातों से, सांसारिकता से, शैतानिकता से हम अलग होकर अपना जीवन जीने पाए, तो हमारी मदद कर प्रभु। वो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया यहाँ पर होने पाए, आपका अनुग्रह यहाँ पर होने पाए, आप आशीषित करें परमेश्वर। इस समय को, इस संगति को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रभु वचन समझने की मदद करें, आराधना करने का मदद करें प्रभु। जो हम वचन सीखते हैं, समझते हैं, जो वचन का हम चलना सीख जाएं, वचन को मानना सीख जाएं, वचन को हम फॉलो करना सीख जाए प्रभु। हम चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार हम पूरा करने पाए। वचन पर आशीष दे, आराधना पर आशीष दे, संगति पर आशीष दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन की पुस्तक खोलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दानियल की पुस्तक, दानियल 9 अध्याय। हाँ 9 अध्याय का शुरू से पढ़ेंगे। मादी सरियस का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। मादी सरियस का पुत्र जब कसदियों के देश में वो क्या था, राजा ठहराया गया था, वो राज्य कर रहा था। उसके दिनों में दानियल ने कुछ बातों को जाना। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, उसके राज्य के पहले वर्ष में कुछ दानियल ने शास्त्र के द्वारा दानियल ने क्या किया, पवित्र शास्त्र के द्वारा समझ लिया, कुछ बातों को समझ लिया था। आगे कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास यिर्मयाह नबी के द्वारा पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एक बात, यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा थी, और यरूशलेम की जो उजड़ी हुई दशा था उस सारी बातों को 70 वर्ष के बाद पूरा होने की बात को उन्होंने जान लिया था। किसने? दानियल ने यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ करके, यिर्मयाह की पुस्तक के पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या किया था, वो जान लिया था, और उसकी उजड़ी हुई दशा थी वो जान लिया था। और आगे, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, और जब उसने ये बात जान लिया था तब उसने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लग गया।
हाँ, और उपवास कर टाट पहन और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठ करके वरदान मांगने लगा। यहाँ पर सुना, यहाँ पर यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा के बारे में जान गया, और जानने के साथ साथ क्या लिखा? उजड़ी हुई दशा लिखा। यहाँ पर यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा के बारे में दानियल ने जान लिया, और जब जान लिया तब क्या किया? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के भवन की ओर मुंह करके क्या किया? वो लगातार प्रार्थना करने लगा, लगातार प्रार्थना करने लगा, लगातार प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। आज हमारे और आपके जीवन में ऐसे ही समय आया है कि जो कोरोना वायरस का समय है, सारी दुनिया के लोग इससे वंचित नहीं है। सारी दुनिया के लोग इस चपेट में हैं। स्कूल और कॉलेज, बिजनेस, जॉब, सब कुछ ठप पड़ा है, सब कुछ बंद है, सारे राजमार्ग बंद हैं। सिर्फ राजमार्ग पर अगर चल रहा है तो गरीब, भारत में गरीब चल रहा है, और सारी दुनिया में इसका असर है। प्रियो, यहाँ पर हमारे देश की ऐसी दशा में, जब हम इस देश के लोग, रहने वाले लोग हैं, तो हमें और आपको दानियल के समान प्रार्थना करना चाहिए। दानियल क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, आज जो बात प्रभु ने कही थी, जब दानियल ने यिर्मयाह की पुस्तक की बातों से जान गया, तब वो प्रार्थना करने लग गया। दानियल ने यिर्मयाह की पुस्तक से जब जान लिया तो वो प्रार्थना करने लगा। हम और आप कैसे जानते हैं कि अंत के समय में, इन समयों में ये सब होगा, मरी आएगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे? कैसे जानते हैं? स्वयं प्रभु यीशु के शब्दों से। जब मत्ती पढ़ोगे, मरकुस पढ़ोगे, लूका पढ़ोगे, यूहन्ना पढ़ोगे, पांचों सुसमाचार पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, तब आपको पता लगा ये सारी बातें वहां पर जाहिर की गई हैं। और जब जाहिर की गई हैं, हमें और आपको परमेश्वर के साथ ऐसे ही प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया की उजड़ी हुई दशा है। और यही नहीं, ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाए, बार बार आएगा। अंत के समय में प्रभु ने कहा था, जब तुम जगह जगह अकाल पड़े देखो, जब भूकंप आते देखो, जब मरी फैलते देखो, जब राज पे राज चढ़ाई करेगा, जब देश पर देश चढ़ाई करेगा, जब तुम्हें लोग पकड़वाएंगे, तब तुम प्रार्थना किया करो कि जाड़े के समय में ना हो। प्रभु ने क्या कहा था? प्रार्थना किया करो। दानियल ने क्या किया? दानियल ने जान लिया उजड़ी हुई दशा, तो दानियल प्रार्थना करने लग गया। कैसे प्रार्थना करने लग गया? हाँ, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। दानियल कहता, मैं अपने परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लग गया। आप किस प्रकार प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से? प्रभु ने कहा था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करें? उसकी उपासना करें। परमेश्वर ने जब मूसा की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? तू मेरी उपासना कर, तब मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। और इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि यदि मैं मरी फैलाने पर हूं, या आकाश से मैं ऐसा कुछ घटना लेकर आऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग तीन होकर प्रार्थना करें, तब मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो अपने आप को बदल ले, अब प्रार्थना करें तो मैं ज्यों का त्यों उनके लिए कर दूंगा। यहाँ पर दानियल कहता, क्या करता है? दानियल कहता, मैं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। और आगे, और पाप का अंगीकार किया। इस प्रकार प्रार्थना करने लगा और पाप का अंगीकार करने लगा। कौन से पाप का? कि हे प्रभु, मैंने पाप नहीं किया है, सारी दुनिया ने पाप किया है, ऐसा अंगीकार करने लग गया कि हमने पाप किया, हमें उससे कोई लेना नहीं, सब पापी मर रहे। नहीं, यहाँ लिखा है कि जिन्होंने पाप किया उस सब के लिए वो प्रार्थना करने लग गया दानियल। आगे, और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू पाप का अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? हे प्रभु तू महान है, भय योग्य परमेश्वर, महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है। यहाँ पर दानियल क्या कहता है? यहाँ दानियल कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं
और जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर अपनी सारी वाचा को समय समय पर उनके लिए पूरा करता है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वचन में लिखा है उन पर क्रोध पड़ता है। यहाँ पर लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, इस पूरी दुनिया में विपत्ति के समय हमें और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को ज्यादा ज्यादा प्यार करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए और ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। दानियल कहता है कि मैं जानता हूं कि अपनी वाचा को उनके जीवन में पूरी करता है जो तुझे प्रेम करते हैं और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को तो पूरी करता है और करुणा करता है। और क्या करता है? और करुणा दया करता है, अनुग्रह करता है, करुणा करता है, दया करता है। किनके साथ? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते। बहुत सारे लोग क्या होता है, खूब प्यार करते हैं परमेश्वर से और प्रभु उनके लिए कहते हैं कि होठों से तुम मेरा आदर करते हो लेकिन मन से दूर रहते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बात है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर से पूरा प्रेम करने का मतलब क्या है? दो ब्रांच है, उसका आज्ञा मानते हैं और उसे प्रेम करते हैं। तब परमेश्वर क्या करते हैं? उसके जीवन में वाचा पूरा करते हैं और क्या करते हैं? दूसरी बात, करुणा करते हैं और क्या करते हैं? अपनी वाचा को पूरा करते हैं और करुणा करता रहता है। यदि कर दिया एक बार छुट्टी। हमेशा परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमेशा आज्ञाकारी होते हैं, उन पर परमेश्वर करुणा करता रहता है। अधिकतर लोगों पर करुणा क्यों नहीं आती? घमंडी हो जाते हैं, आज्ञा उल्लंघन करने लग जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों पर करुणा नहीं करते और वाचा को भी पूरा नहीं करते। आगे हम लोगों ने तो पाप, क्या कहा? क्या कहा दानियल ने? क्या प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, हमने तो पाप किया है और कुटिलता किया है, दुष्टता किया है और बलवा किया है और तेरी आज्ञा आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों, और तेरे दास नबी लोग जो बात कहते थे, तो राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से जो तेरे नाम से बातें करते, तेरे धर्मी लोग, तेरे भविष्यवक्ता लोग, तेरे सेवक लोग जो सच्चे सेवक थे, जिन्हें प्रकाशन पता है, जिन्हें दर्शन पता है, जिन्हें प्रभु का कार्य पता है। सभी अभिषिक्त नहीं होते। प्रभु का जन सभी बनने की कोशिश करता है, सभी अभिषिक्त नहीं होते। यहाँ पर लिखा वो अभिषिक्त जो तेरी इच्छा को जानता है, तेरी इच्छा पर चलता है, तुझसे प्रकाशन पाता है, तेरे प्रकाशन में वो चलता है। उन नबियों का, उन सेवकों का, उन दासों का इन्होंने, सब साधारण लोगों ने, राजाओं लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया? उनकी हमने नहीं सुनी। और आगे, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। क्या होता है? बहुत सारे लोग लज्जित क्यों होते हैं? बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा था पूरी पृथ्वी को श्राप घसेगा, पूरी पृथ्वी पर श्राप घसेगा। पूरी पृथ्वी पर श्राप क्यों घसेगा? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर धर्मी अधर्मी सबकी एक ही दशा है। धर्मी लोग भी धर्म के आड़ में बड़े बड़े पाप अपराध गुनाह करते हैं। जो भंडारी है उसका बहीखाता, भंडारीपन का बहीखाता सही नहीं है। जो दान बरदान पा रहा है, दान बरदान भी सही ढंग से चलाते नहीं है। लोग कलीसिया भी सही ढंग से नहीं चलाते। कलीसिया में लोग अपनी सेवा छोड़कर जो बोझ खुद उठाना चाहिए वो बोझ कलीसिया के लोगों पर ला देते हैं। खुद सेवा करने जाना चाहिए लेकिन लोग क्या करते हैं? अपने घर पर बैठते हैं और जो लोग अभिषिक्त नहीं है, जो नॉर्मल विश्वासी हैं कलीसिया के, उनको सेवा में भेजते हैं। लेकिन जो अभिषिक्त लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जो उपदेशक हैं, जो शिक्षक हैं, जो भविष्यवक्ता है, ये लोग सेवा में नहीं जाते और उन लोगों को सेवा में भेज देते हैं जो अभिषिक्त है ही नहीं। और आगे
हे प्रभु तू धर्मी है, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना आज पड़ता हम है। लोगों को लज्जित होना पड़ता है। क्यों लज्जित होना पड़ता है? क्योंकि वचन में लिखा, अंत के दिनों में जब श्राप कसेगा, वचन में लिखा है कि पृथ्वी को जब श्राप कसेगा तो जैसे राजा की वैसे ही प्रजा की, जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, और जैसे साधारण लोगों की वैसे धनवान लोगों की, जैसे धनवान की वैसे गरीब, सबकी एक ही दशा होगी। आज लोगों का कोई गाड़ी काम नहीं आती, कोई पैसा काम नहीं आ रहा, कोई धन दौलत काम नहीं आ रहा, क्योंकि वचन में लिखा कोप के दिन धन काम नहीं आते। मरी के समय लोग क्या होता है, सिर्फ लोग जीवन ही मांग रहे। आज नौकरी से ज्यादा लोग जीवन मांग रहे। हाँ आगे। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब उसने यहूदियों प्रार्थना को- किया कि सब लोगों ने तेरे नबियों की बात को नहीं सुना, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, यरूशलेम में निवास करने सब यहूदियों को, क्या समीप क्या समीप क्या दूर के क्या दूर, सब इस्राएली लोगों को, क्या समीप क्या दूर सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, हाँ देश देश में तीतर बितर कर दिया। आज भी ऐसी दशा है। बहुत सारे मसीही लोग कहाँ पर हैं, कहते हैं परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, लेकिन सब तितर बितर होते चले जा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं मैं सेवा करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची सेवा नहीं करते। आज महंगाई की वजह से काम नहीं चल रहा है, तब वो सेवा करने लगे। जब तक उनका काम खूब चल रहा था, जब तक खूब पैसा आ रहा था, तब कहते थे प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया, इसी काम के लिए बुलाया। जब उनका काम ठप हो गया तो उसको छोड़कर प्रभु की सेवा में कूद पड़े। वो ऐसे वाले लोग प्रभु की सेवा नहीं करते, सिर्फ मजदूरी के पीछे काम करते हैं। उनकी बुलाहट ये नहीं है, उनके दर्शन बदलते रहते हैं। वो आज सेवा में है, कल सेवा छोड़ देते हैं, उनकी दर्शन बदलते रहते हैं। लेकिन दानियल यहाँ कहता है, क्या कहता? हाँ, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हाँ, हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप तेरे किया है। विरुद्ध पाप किया है। आज हम ये कहने पाए, वचन में लिखा है कि कहने पाए, चाहे राजा लोग सही राजा का काम करना चाहिए, न्यायाधीश लोग सही न्यायाधीश का काम करना चाहिए, पुलिस वालों को सही पुलिस का काम करना चाहिए, जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो लोग सही ढंग से काम करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग वफादारी के साथ नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो विश्वास योग्य नहीं निकले, इसीलिए स्वर्ग से क्रोध आता है। इसीलिए कोरोना और ऐसे महामारी अनेक प्रकार की चीजें समय समय पर परमेश्वर भेजते हैं, ताकि बहुत बातों में छट्टी किया जाए। लोग पैसे पर भरोसा नहीं, अब खुदा को पूछने लग जाए। जब पैसा आता, धन आता, तो खुदा से दूर होते चले जाते हैं। और जब ये सब चीजें, जब संसार और संसार की वस्तुओं की आस खत्म होने लगती है, तब लोग पुकारते हैं परमेश्वर को। हाँ आगे। परंतु इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हाँ, परंतु यद्यपि हाँ, हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, हाँ, तो भी तू दया सागर तो और भी क्षमा तू की दया खान का है। सागर और क्षमा की खान है। उसने क्या किया था दानियल ने? दानियल कहता हे दया के सागर, हे क्षमा के खानी, तू दया का खानी है। तेरे पास इतना दया है कि सारी दुनिया को उसमें से निकाल के दिया जाए तो भी वो खत्म होने वाली नहीं है। और तू दया का सागर है, उस सागर में से कोई कितनी भी जल को निकाल ले, उसमें कभी खत्म नहीं होता। और तू ऐसे ही परमेश्वर है, तू दया का सागर और क्षमा की खानी है। और आगे, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर हम भी, तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं सुनने चले। पर भी हम उस पर नहीं चलते। देखो, जब हम जाते थे ना, जब हम कहते थे लोगों को एक समय आता है पैसा काम नहीं देगा, एक समय आता है कि आप जो कुत्ता बिल्ली पशु पालन कर रहे हो और उसके पीछे आप आराधना प्रार्थना संगति छोड़ देते हो, आप कुत्तों को ज्यादा सेवा कर लेते हो, प्रभु की सेवा नहीं करते, आप होटलों में जाके खाना खा लेते हो, लेकिन इधर प्रभु की सेवा नहीं करते, अनेक प्रकार के, जब मॉल में जाके महंगे से महंगे कपड़े पहन लेते हो, लेकिन प्रभु के काम के लिए एक पैसा भी निकालते नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? विशेष को पढ़ेंगे।
हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर हम भी शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले। शिक्षा में दिया गया था कि भाई आराधना करो, प्रार्थना करो, ऐसा समय आने वाला है। तो लोग ठट्ठा में उड़ाते थे। लोग क्या करते थे, उस बात को हंसी में ले जाते थे। जब हम कभी ऊंची आवाज में प्रचार करते, लोग मजाक उड़ाते थे। जब हम किसी बात को कह देते थे तो उनको बुरा सा लग जाता था। लेकिन आज वो बात समझ में आता है कि कोई पैसा, कोई मकान, कोई भी चीज काम, एक समय ऐसा था रिश्ता भी काम नहीं आता। इसीलिए प्रभु ने कहा था, जो माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद धन दौलत संसार की उससे उसको मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। तो दानियल ने प्रार्थना किया था। हाँ आगे, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई थी। सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। इस्राएलियों ने, जो तुझे जानते थे, ऐसे क्रिश्चियन लोग जो तुझे जानते हैं, उन्होंने उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आगे, और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। और ऐसे हट गए, प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। जब लोग परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के सेवकों को नहीं सुनते, आनाकानी करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब हम लोगों को कहते थे कि एक समय आएगा ये पैसा कभी काम नहीं देगा, आप लोग पैसा काम नहीं आएगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे हमारी तो 80,000 की 60,000 की रुपया पैसा कमाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन परमेश्वर सब मनुष्यों के घमंड को नीचा करने के लिए ऐसा मरी आने देते हैं। समय समय पर परमेश्वर हमेशा, जब भी संसार में विरोध बढ़ा, जब लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखे, तब वचन में लिखा परमेश्वर का क्रोध आता है वहां पर। आगे वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। आज्ञा का उल्लंघन किया, व्यवस्था का उल्लंघन किया, सुनने से उल्लंघन किया, और तेरी बातों को मानने के लिए उल्लंघन किया, न मानने के लिए। और आगे, इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट। वो श्राप क्या होता है? बाइबल में लिखा है कि मसीह में सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। चाहे व्यवस्था का श्राप हो, चाहे आतंक के समय का श्राप हो, चाहे मूर्ति पूजा का श्राप हो, सारे श्राप मसीह में खत्म हो जाते हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद, मसीह से जब बाहर होते हैं, मसीह में है तो सारे श्राप से मुक्त हैं, मसीह से बाहर है तो वही श्राप फिर दोबारा आ जाते हैं। यही बात इस्राएलियों को दानियल बता रहा है, और प्रार्थना में परमेश्वर से बोल रहा है कि परमेश्वर, तेरे लोगों ने जो तेरे कहलाते थे, मेरी प्रजा ज्ञान के न होने के कारण नष्ट हो गई। तो दानियल कहता है, परमेश्वर, तेरी प्रजा ने जो तेरे कहलाते हैं, उन्होंने ऐसा करके वो श्रापित हो गए। और आगे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया, इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे, हमारे लिए और न्यायों के विषय में जो वचन कहे, न्यायों के विषय में जो बातें कही, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। अब तूने क्या किया? वो बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर जो कहता है पूरा होता है। यशायाह के पुस्तक में, एजकेल की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में, नबियों की पुस्तक में, इन अंत के दिनों में क्या क्या घटनाएं होंगी, वो सब बातें लिखी हैं। मसीह के आने से पहले और मसीह के आने के बाद क्या क्या होंगी, वो सब बातें, घटनाएं होती रहेंगी, वचन में लिखा है। और उसके बावजूद भी हम ढीठ, घमंडी और जिद्दी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। क्या उस समय तो कहाँ पड़ी थी? सिर्फ यरूशलेम में थी। तो दानियल गिड़गिड़ा की प्रार्थना किया और कहता पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ी, और इस समय पूरी पृथ्वी पर पड़ी है। हाँ, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से भिड़े, परमेश्वर को मनाने के लिए, परमेश्वर को, अब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, परमेश्वर के साथ भलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गए, तो हमने ना तो परमेश्वर को मनाने के लिए हमने क्या नहीं किया। हाँ, तो भी हम अपने परमेश्वर को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म, ना तो हमने अपने अधर्म के कामों से फिरे, और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर ये कोरोना भेज दिया।
और आगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं करता, परमेश्वर गलती नहीं करता। परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। उन सबों में धर्मी है। मनुष्य गलती करता है, मनुष्य मिस्टेक करता, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि गलती करे, वो कभी मिस्टेक नहीं करता। और आगे, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे और हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। हाँ। परंतु हमने पाप किया। आगे 9 अध्याय जब इसमें पढ़ेंगे तो ऐसे लंबी प्रार्थना कर रहा है। जब यहाँ पर 1 आयत से लेकर 19 आयत तक प्रार्थना कर रहा है, और लंबी प्रार्थना कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, इस तरह गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। आगे हम 17 आयत से पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुन। क्या कहा? दानियल कहता है, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट को सुन ले। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान, अपने उजड़े हुए देश पर ध्यान दे। अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त, हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन। हे परमेश्वर, हमारी गिड़गिड़ाहट को, हमारी प्रार्थनाओं को कान लगा के सुन ले। आँख खोलकर हमारी उजड़ी दशा और उस नगर को भी देख। हमारी उजड़ी दशा, हमारी दशा को, हमारे देश को देख। ऐसे करके हमें प्रार्थना करना चाहिए जैसे हमारे यरूशलेम के लिए कर रहा है। और आगे, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कि हम धर्मी हैं, हम बड़ा प्रार्थना करते हैं, बड़ी आराधना करते हैं, बड़ा संगति करते हैं, बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ा अपोस्टल है, ये नहीं कि हम बहुत बड़ा सेवक हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्या करता? फिर से पढ़ेंगे इसको। क्योंकि हम जो तेरे सामने प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के परंतु तेरे बड़ी दया के कामों पर क्या करते? भरोसा करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु मेरे पाप, हमारे पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर, हे जो प्रभु करना है राजाओं के पाप क्षमा कर, हमारे देश के लोगों को पाप क्षमा कर, हमारे गवर्नर का, हाकिम का, न्यायियों का, जजों का, अनेक प्रकार सब लोगों का पाप अपराध क्षमा कर, धर्मियों का पाप अपराध क्षमा कर, जो सच्चाई सौंपी गई थी क्रिश्चियनों, उनके पाप अपराध क्षमा कर। बहुत सारे लोग धर्म के पाप करते, ऐसे पापों को क्षमा कर। हमारे धर्म के कामों से नहीं कि हमने बहुत बाइबल पढ़ी, बहुत प्रार्थना करा, बहुत चर्च गए, बहुत सेवा किया, बहुत दान किया, हमारे धर्म के कामों से नहीं। और उसके तूने आगे, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है। तेरा नगर, तेरी दुनिया, तेरा देश तेरे कहलाते हैं, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, और जो कुछ करना तू जल्द कर। यहाँ क्या कहता है? हे परमेश्वर, जो कुछ करना तू जल्द कर, ऐसा ही कर। हम जब प्रार्थना लिखा, दानियल जब इस तरह से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना किया, क्या हुआ? जब वो प्रार्थना कर रहा था तो आंसर आ गया, बहाली आ गई, छुटकारा आ गया, उन्नति आ गई, आज्ञा आ गया। वहां पर स्वर्गदूत चल दिया उसको आंसर बताने के लिए, आ गया उसकी मदद करने के लिए। और इस तरह से दानियल की प्रार्थना सुनी गई। हमारी और आपकी प्रार्थना सुनी जाए। हम अपने आप को धर्मी के नाम पर नहीं, बड़ी सेवा करते उसके नाम पर नहीं, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं बड़ा दान करता हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ, इसलिए परमेश्वर सुन लेगा, नहीं। हम अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर की दया से, अपने अनुग्रह से। परमेश्वर जो करता है वो सुनेगा अपने नाम के निमित्त। यहाँ क्या कहता है? हे परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त मेरी प्रार्थना को सुन ले, जो कुछ तुझे करना जल्दी कर। इस तरह करके वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। और जब ये प्रार्थना करता है तो लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तभी वहां से स्वर्ग से आज्ञा निकली और स्वर्गदूत आ गया। हमें और आपको प्रार्थना करना सीख लेना चाहिए। हमें और आपको आत्मा से प्रार्थना करना सीख लेना चाहिए। हमें और आपको सरेंडर होकर के अपने आप को प्रार्थना करना सीख लेना चाहिए। हमें और आपको धर्म के कामों को गिना कर नहीं, धर्म के कामों को एक तरफ रखकर, क्योंकि वो धर्म के काम तो परमेश्वर के, हमारे धर्म के काम तो मैले चितड़े के समान है, उसे लेकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की बड़ी दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने आप को सरेंडर करें, प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, बुद्धि से प्रार्थना करें। जब समय है तब बुद्धि से प्रार्थना करें, जब आपके पास समय है
खूब प्रार्थना करें, बुद्धि से प्रार्थना करें। जब आपके समय नहीं है, आत्मा में प्रार्थना करें। किचन में काम करते वक्त, घर में काम करते वक्त, बैठते वक्त, सोते जागते आत्मा में प्रभु में मगन रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें। अन्य भाषा मिला तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। यदि आपको आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, बुद्धि से प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुन लेगा। बाइबल का निरंतर प्रार्थना करूं, परमेश्वर पिता की मसीह सुने, ये इच्छा है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग उठाएंगे। यदि आप में से कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई परेशानी है, तो मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, यहाँ पर जितने लोग हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग लाइव हमें देख रहे हैं या जो लोग इसके बाद भी लोग देखेंगे, पिता हम चाहते हैं अभी इसी वक्त कि किसी के जीवन में कोई उलझन है, किसी के जीवन में आत्मिकता में घटी है, किसी के जीवन में कोई बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, किसी के जीवन में कोई श्राप है, किसी के जीवन में कोई रोग है, तो प्रभु यीशु के नाम से क्षमा किए जाएं, चंगे किए जाएं। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर एक चंगाई आने पाए यीशु के नाम से। लोगों के जीवन में चंगाई आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक चंगाई आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भौतिक चंगाई आने पाए यीशु के नाम से। शारीरिक चंगाई इनके जीवन में आने पाए। हर एक श्राप मिटाए जाएं, हर एक पाप मिटाए जाएं, हर एक गुनाह मिटाए जाएं। लोग पापों का प्रायश्चित करने पाए। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जितने लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, इस प्रार्थना में जितने लोग मन फिरा रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं उन सबके, उनकी सबकी आत्मा बहाल किया जाए, उनकी बुद्धि खोल दी जाए, उनकी समझ खोल दिया जाए, उनके कान का पर्दा खुल जाए, उनके आंखों का पर्दा खुल जाए, उनके हृदय का पर्दा खुल जाए, उनके समझ का पर्दा खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम चाहते हैं ये लोग तेरे विश्वास से बिठाने पाए। प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं इनको पवित्र आत्मा की छाप लगने पाए, पवित्र आत्मा से भरे जाएं। प्रभु हम चाहते हैं ये लोग ठंडा और दुनियापन से निकलकर प्रभु तेरी आत्मिकता में आ जाएं। इन दिनों में जब बहुत समय है इनके पास प्रार्थना के लिए, बहुत समय है मन फिराने के लिए, बहुत समय है तेरी सेवा करने के लिए, प्रभु हम चाहते हैं कि लोग सेवा करने पाए, लोग मन फिराने पाए, लोग प्रार्थना करने पाए, लोगों का हृदय बदल जाए, लोगों का मन बुद्धि बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हम चाहते हैं तेरी आत्मा में भर पाने पाए, सामर्थ्य में बढ़ने पाए यीशु के नाम से। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, जो लोग बीमार हैं, बीमार लोग अपने जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर हाथ रखें। जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, जहाँ तकलीफ है, यदि आपको कोई फोड़ा है वहाँ पर हाथ रखें। यदि आपके कान से सुनाई नहीं देता, कोई है उनके पड़ोसी लोग जिनको कान से सुनाई नहीं देता, उनके कान पर हाथ रखें। जो लोग सही ढंग से दिखाई नहीं देता प्रभु यीशु के नाम से, उनके जीवन में रोशनी आने पाए, पर सुनने लग जाएं। कि किसी की कोई प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से, हम चाहते हैं पेट की प्रॉब्लम दूर होने पाए, हर्निया की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, गूंगी और बहरी आत्मा जाने पाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से, गूंगी और बहरी आत्मा जाने पाए। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम चंगाई की मांग करते हैं, चंगाई की मांग करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता इस वक्त मैं स्क्रीन पर, जो लोग स्क्रीन पे हैं प्रभु हम चाहते हैं जो लोग इस स्क्रीन को टच करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं स्क्रीन पर जो लोग टच करते हैं, जो लोग प्रभु हम चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो अभिषेक होने पाए, अभिषेक की सामर्थ्य यहाँ पर आने पाए, अभिषेक की सामर्थ्य आने पाए। जो लोग सेवा में गिरे पड़े हैं, जो लोग सेवा में आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु यीशु के नाम से, जिनकी सेवकाएं रुकी है, जिनकी ठप हो गई है प्रभु यीशु के नाम से, हम चाहते हैं जब ये लोग पापों को प्रायश्चित कर रहे हैं प्रभु उनकी सेवकाई उन्नतिशील होने पाए, उन्नतिशील होने पाए। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने ढोंगबाजी किया या जिन लोगों ने प्रभु आत्मा का दिखावा किया वो बदल जाएं। अभी इसी वक्त आत्मा में बदल जाएं यीशु के नाम से, सही रीति से प्रभु सही आत्मा वाले लोग हो जाएं यीशु के नाम से, सही पवित्र आत्मा वाले लोग हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। उनकी बुद्धि बदल जाए, उनकी समझ बदल जाए, सरेंडर करने पाए, सरेंडर करने पाए यीशु के नाम से। बहुत सारे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग जो बीपी की पेशेंट है प्रभु यीशु के नाम से, उनका शुगर लेवल डाउन होने पाए, बीपी डाउन होने पाए, बीपी डाउन होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। वो कुछ लोग हैं जो मृत्यु के लिए आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी गड़बड़ी क्यों ना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जॉब नहीं है, चाहे पैसा नहीं है, चाहे खाने को नहीं है,
कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ नहीं पाए, स्वर्गदूत के नियंत्रण में आ नहीं पाए, यीशु के नाम से चंगाई आ नहीं पाए, यीशु के नाम से चंगाई आ नहीं पाए, यीशु के नाम से छुटकारा आ नहीं पाए, यीशु के नाम से बहाली आ नहीं पाए। मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ, छुटकारे को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से, बहुतायत के जीवन को रिलीज करता हूँ। एक बड़ी गवाही आने पाए, एक बड़ा चमत्कार आने पाए, लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों का जीवन बदल जाए। कुछ लोग हैं जो अपनी कीमती चीजें खो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आशीषें खो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की आशीष में जाना चाहिए, लेकिन सांप मुझ पे घिरा हुआ है। प्रभु यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से अंधकार हट जाए, शैतान के गढ़ गिराए जाए, हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक गुनाह तोड़ दिए जाए यीशु के नाम से। कंप्लीट चंगाई आने पाए, कंप्लीट चंगाई आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज जितने लोगों ने इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, जो लोग प्रार्थना में अभी शामिल हुए, जो लोग चाहते हैं इस वीडियो को देखकर भी, जो लोग चाहते हैं चंगाई पाना, प्रभु जब ये लोग वीडियो देखते हैं, जब ये लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल होते हैं, जब वो प्रार्थना के नीड बनाते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि अभिषेक काम करने पाए, उनके जीवन में अभिषेक काम करने पाए, चंगाई आने पाए, आशीर्वाद आने पाए, छुटकारा आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम सबको जय मसीह की। अपने हाथों को स्वर्ग को उठाएंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, शांति और दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, अनेक प्रभु के दास दासियों, परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।